नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का एक बार फिर से। आज बात करेंगे हम इतिहास से। तो इतिहास को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा जो है वो है आधुनिक भारत। तो आज जो बात हम करेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको आप अगर अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस आपको जो है बहुत मदद होगी अगर आपको एग्जामिनेशंस में आस्क किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और सारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा इसमें, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारत में जो है कौन कौन से आते हैं। तो पहले मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, जिसमें आता है आपका गुलाम वंश। ठीक है फ्रेंड, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। याद रखिएगा फ्रेंड कि नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको जो है पूर्ण रूप से तैयार किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशंस पे पूछे गए। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बक्स यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। तो कौन से जो है कौन से शासक को लाक्स बक्स के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ओके फ्रेंड, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया। तो पूछा जाता है कौन सा जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कौन से शासक को जो है मौत चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश द्वारा गए महत्वपूर्ण कार्य है कुतुब मीनार के निर्माण के जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ओके, इक्त प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। ओके, ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आरम शाह के हत्या कर ये इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी ने जो है कुतुब निर्माण का कार्य है उसको पूर्ण कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश, 40 सरदारों का गुलाम का संगठन इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। तो ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, वहीं से काम आपका हो जाएगा। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ही जो है लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवचंद प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासक की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौगा काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो पहली रजिया बेगम जो है पहली मुस्लिम शासिका था जिसने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। ओके, और रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर उसने पुरुष की तरह चोंगा काबा एवं कुल्हा को टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था और उसका जो वास्तविक नाम था, रियल नेम, वह था बहाउद्दीन था। ओके, गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्बुद्दीन कैमोश था। तो
ये बात कर रहा था दिल्ली सल्तनत की, जिसमें फर्स्ट मैंने गुलाम वंश बताया था। तो गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो उसका अंतिम शासक था वो था शम्भुद्दीन कैमोश। ओके, नेक्स्ट आते हैं दिल्ली सल्तनत में जो था वो था खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक हुई। गुलाम वंश के शासन का समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके किलखोरी की अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली एवं गुरशाप था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, शीरी का किला, हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। और अलाउद्दीन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट बनाए गए चीज़ है वो है जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्बा का महल अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है एग्ज़ाम में कभी कभी। मुबारक खिलजी, कभी कभी राज दरबार। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो आया वो आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसको मुबारक खिलजी के नाम से बनाया जाता है, कहा जाता है। और मुबारक खिलजी जो है उन्होंने ही खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आता है फ्रेंड तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तुगलक वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और नेक्स्ट जो है वो है तुगलक वंश। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 19 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए एक अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करके गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तो प्रथम शासक जो था तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने सिंचाई एवं कुएं के नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, गयासुद्दीन तुगलक जो पहला शासक है वो जिन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जूना खां, जिसको अन्य नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता था। तो कौन से शासक को जो है स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका अन्य नाम जूना खां भी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया था। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो है वो कहाँ, कौन से कंट्री से आया था? तो वो अफ्रीकी यात्री था, वो अफ्रीका से आया था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय धट्टा के निकट गोडल में ही हो गई। ओके, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के विदाऊ की बाद फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1391 को हुआ। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जाजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। फिरोज़ तुगलक जो ब्राह्मण पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज़ तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज़ तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिरोज़ शाह तुगलक से जो एग्जामिनेशंस में हॉल में पूछ सकते हैं। फिरोज़ तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक, और फिरोज़ तुगलक नया सिंचाई की कर भी लगाया जो उपज 1/10 भाग पे था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने दिल्ली को में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने दिल्ली पर कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। और आपको बताना फ्रेंड, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। उसका नाम आपको कमेंट करना है। कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, ताकि मुझे भी पता चले मेरे वीडियो के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं। ओके फ्रेंड, और आपका फीडबैक ज़रूरी है फ्रेंड, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो है जो बता रहा हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं और जो इसको अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड कमेंट में। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड सैयद वंश। तो सैयद वंश से कुछ खास रिलेटेड बातें नहीं हैं, तो सैयद वंश को मैं यहाँ इग्नोर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सैयद वंश से आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, नोट करते चलिएगा या फिर आप याद कर लीजिएगा इसको के। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा का सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर से हुई। इसमें इब्राहिम लोधी जो है हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने किया था। मोठ के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, और जो है मुग़ल वंश की नींव बाबर द्वारा रखी गई। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है फ्रेंड जो आपको मैं बताना भूल गया, तो जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा और लड़े गए प्रमुख युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ी गई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ी गई थी? 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध तराइन का जो है 1 साल बाद ही लड़ा गया 1992 ईस्वी में, जिसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच सेम हुआ, लेकिन इस बार गौरी विजय रहा। ओके, तो ये तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसको भी आपको देख लेना चाहिए, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान से, उसमें गौरी विजय रहा। ओके फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत की इम्पॉर्टेंट, हाईलाइटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे विथ अस माय स्टडी व्यू यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।